श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 35 और 36। 35 में तात्पर्य नहीं है इसलिए हम 36 दोहराएंगे। अपि स्विदन्य च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुवृताये हृदिक सत्यात्मज चारुदेशिणं गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्यः। अपि भी स्वित क्या अन्य च तथा निज आत्म अपने ही दैवम श्री कृष्ण अनन्य पूर्ण रूपेण वृत्त्या श्रद्धा समनुव्रता अनुयायी गण ये वे जो हृदिक सत्य आत्मज सत्यभामा का पुत्र चारुदेशण गद आदय इत्यादि स्वस्तित कुशलता पूर्वक चरंती समय बिताते हैं सौम्य हे भद्र पुरुष। भावार्थ, हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा हृदिक चारुदेशण गद तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो है। विदुर जी पूछ रहे प्रश्न उद्धव जी को, हे भद्र पुरुष यानी कि सौम्य। अभी 36वां श्लोक। अपि भी स्वदोर्भ्याम अपनी भुजाए विजय अर्जुन अच्युताभ्याम श्री कृष्ण समेत धर्मेण धर्म द्वारा धर्म राधा युधिष्ठिर परिपाती पालन पोषण करता है से तुम धर्म का सम्मान दुर्योधन अतपत्य ईर्षा करता था यत जिसका सभायाम राज दरबार साम्राज्य राजसी लक्ष्मया ऐश्वर्य विजय अनुवृत्त्या अर्जुन की सेवा द्वारा। अनुवाद भावाद श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अब मैं पूछना चाहूँगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्मपद के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्षा से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हो। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। जब वे भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन कर रहे थे तो उनके साम्राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग के भी ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। उनकी असली बाहें तो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन थे। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। दुर्योधन इस ऐश्वर्य से ईर्षा करता था, अतएव उसने युधिष्ठिर को संकट में डालने के लिए अनेक चालें चली और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर एक बार फिर से अपने वैद्य साम्राज्य पर शासन कर सके तथा उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान तथा आदर भाव को पुनः स्थापित की। उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान तथा आदर भाव की पुनः स्थापना की। महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित साम्राज्य की यही शोभा है।
ओम अज्ञानतिमिरदान्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अपि स्विदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुव्रताये। 35वें श्लोक में विदुर महाराज पूछ रहे, हे भद्र पुरुष यानी कि सौम्य, अन्य लोग तथा ऋदिक चारुदेश गत तथा सत्यभामा का पुत्र को बहुत ऊंची पदवी देके उसको संबोधित किया है, जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। वो सब ठीक तो है। देखिए, सत्यभामा का पुत्र है तो विदुर जी जानते हैं कि एक पुत्र पिता का मान सम्मान रखता है, उसका धर्मपरायण पिता है, उसका आचरण कैसे करता है। और जब पिता धर्मपरायण हो और उस तरह पुत्र को शिक्षा दी जाती है तो पुत्र भी क्या कहते हैं, पिता का आत्मसम्मान के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। हाँ, जैसे भगवान के अलग अलग नाम है। हाँ, श्री कृष्ण लेकिन वासुदेव के पुत्र, इसलिए वासुदेव क्या कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह इनको नाम से जोड़ा जाता था और उसके ऐसे अच्छे गुण रहते थे। हाँ, लेकिन आज के समाज में ये संभव नहीं है। और पत्नी को भी हमारे में आज भी बुलाया जाता है, तो कि जैसे मेरे को बचपन में लाड़के में लाला करके बुलाते थे, तो बोले लाला की माँ, ऐसा कान्हा की माँ, ऐसे पति जो है वो नाम से नहीं पुकारा करते थे। हाँ, और पत्नी भी पति को इस तरह पुकारा करती थी। तो लेकिन कलयुग में लोग ज़्यादातर जो भी नई पीढ़ी आई है वो नाम से ही पुकारती है। हाँ, ये किशोर क्या कर रहे हैं, मनोज क्या कर रहा है, मनोज मेरे लिए लेके आने का, वो लेके आने का, पिज़्ज़ा लेके आने का, फलाना डिगना जो भी हो। हाँ, और इसमें शास्त्र बताते हैं कि अगर पत्नी पति को नाम से पुकारती है तो उसकी आयुष्य कम हो जाती है। लेकिन शास्त्र कोई पढ़ता नहीं है, और पढ़ता भी है तो अगर वो कोई शादी विवाह में जाएंगे या कोई फंक्शन में जाएंगे और इस तरह बुलाएंगे तो उसको लगेगा कि लोग कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं। हाँ, कौन से समय में जी रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि वास्तविक उसकी उम्र कम हो रही है और उसको कैसे मान सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। तो आज की पीढ़ी का ये हालत है। इसलिए यहाँ पे ये लिखते हैं, अपि स्विदन्ये च निजात्मदेव मनवृत्त्या समनुव्रताये। सत्य आत्मजः, सत्यभामा का पुत्र। तो ये सब अनुसरण तो करते हैं, ठीक से तो है, ऐसे पूछ रहे। अभी आज का जो श्लोक है जिसका तात्पर्य अपि स्वदौर्भार्य
अपि स्वदोभार्यम विजय अच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम। स्वदोर्भ्याम अपनी भुजाए। युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते धर्म, धर्म यानी कि राजा। तो राजा को इस तरह से संबोधित किया जाता था। क्यों? क्योंकि राजा में ऐसे गुण रहते थे। जैसे भगवान कृष्ण ने द्वारिका में राज किया, युधिष्ठिर महाराज ने किया, पृथु महाराज ने किया। तो आज का जो श्लोक है वो बताता है कि एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए और प्रजा को कैसे धर्मपरायण बना के उसका कल्याण करना चाहिए। ये राजा का वास्तविक कर्तव्य है। धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम। परिपातिम यानी कि पालन पोषण करता है, सेतुम यानी धर्म का सम्मान। यानी कि विदुर जी पूछ रहे हैं उद्धव जी को कि अब मैं पूछना चाहता हूं कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पद के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे? प्रश्न चिन्ह लगा रहे कि भाई कर तो रहे ना। आप देखिए, जब युधिष्ठिर को पता है कि महाराज युधिष्ठिर धर्म के सिद्धांत पे चलने वाले हैं, वो कभी धर्म को छोड़ने वाले नहीं है, हाँ, फिर भी पूछ रहे हैं कि भाई धर्मपरायण तो है। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कलयुग आ चुका था। आप समझिए, जब भगवान इस धरा से गए नहीं थे तभी भी कलयुग का प्रवेश हो चुका था। प्रभुपाद भागवत में लिख रहे हैं, लेकिन कलयुग असर नहीं दिखा रहा था क्योंकि भगवान उपस्थित थे। जैसे ही भगवान ने यहाँ से प्रस्थान किया अपने स्वधाम, कलयुग ने अपनी चाल चल दी, गाय का पैर काट डाला और युधिष्ठिर महाराज तलवार लेके तत्पर रह गए। तो दुर्योधन ने जैसा व्यवहार किया विदुर जी के साथ, अपमान किया, अपशब्द बोले, तो दुर्योधन भी राजा था। इसलिए यहाँ विदुर जी पूछ रहे कि भाई ठीक से तो राज्य कर रहे हैं। युद्ध होने के बाद, युद्ध हो जाने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज को ये गादी पे स्थापित किया, इसलिए विदुर जी यहाँ पे बोल रहे कि अभी सब ठीक से तो कर रहे हैं। क्योंकि आगे की कथा पद के अभी जो था इसमें बीच में श्लोक ले लिया है, क्योंकि दुर्योधन ने बोला और विदुर जी निकल गए। वो युद्ध के पहले बोला था, आप समझे, क्योंकि वो दुर्योधन का हित चाहते थे। इसलिए महाराज धृतराष्ट्र को समझाया कि कुल का पूरा विनाश कर देगी, इसको निकाल दो राजमहल से। और अभी यहाँ युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे दुर्योधन सही से तो युधिष्ठिर महाराज सही से तो राज्य कर रहे हैं। यानी कि राजा के जो संबंधी थे और सलाहकार थे वो भी पूछते थे कि भाई सही राज्य कर रहा है कि नहीं, ये अधर्म के साथ तो राज्य नहीं कर रहा है। और आज कलयुग में सब उल्टा है। प्रजा का क्या हो, देश का क्या हो। देखिए, हम देख रहे हैं कि चुनाव में अलग अलग पक्ष खड़े हैं। सब चाहते हैं कि मैं आओ मैं आओ मैं आओ मैं आओ, मियाओ यानी कि बिल्ली की तरह मियाओ 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 करते रहते। आप समझो, देश का वास्तविक कल्याण क्या है और प्रजा का कल्याण किस में, वो ध्यान पे नहीं लेते। ये कलयुग का और माया का प्रभाव है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते नहीं है, और पढ़ते हैं तो उसको कैसे लेते कि इसको खाली पढ़ते हैं जिससे हमारा कल्याण होएगा, प्रजा का कल्याण हो, देश का कल्याण हो या नहीं हो। ज़्यादातर राजा ऐसे ही है। तो पहले तो दुर्योधन ईर्षा से जलता रहता था, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाजुओं के द्वारा रक्षित थे, जैसे वे उनकी अपनी भुजाएं थी। यहाँ पे लिखते साम्राज्य लक्ष्मया विजयानुवृत्तिया, साम्राज्य लक्ष्मया ऐश्वर्य और विजय अनुवृत्तिया अर्जुन की सेवा द्वारा। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं,
महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। जब वे भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन करते थे। अर्जुन और भगवान कृष्ण की सहायता से, क्योंकि भगवान उसको ही सहायता करते हैं जो धर्म के पक्ष में हो। अधर्म के पक्ष में उसको भगवान सहायता नहीं करते। हाँ, इसलिए भगवान अवतरित क्यों होते हैं? धर्म की हास होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत, ग्लानिन यानी कि हास होते, ग्लानिन भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। धर्म की हास होती है। हाँ, तो साधुओं की और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग पे अवतर दे। कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। जब नामकरण हो रहा था तो गर्गाचार्य मुनि आए थे नाम कराने, तो वसुदेव को बोलते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है, स्वयं नारायण है, सर्व पूर्ण पुरुषोत्तम है, और ये हर एक युग में अलग अलग रंग में ये अवतार धारण करते। सतयुग में लाल, हाँ, कभी श्याम, पीला, हाँ, श्वेत। तो एक कुंडली से गर्ग मुनि ने बता दिया था, आप समझिए। तो अर्जुन और कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की बाहें थी, और आज बाहें किसकी है? राजा लोग की कलयुग में, हाँ, माया और कलयुग की। एक माया है बाहु और एक कलयुग है। तुम अधर्म फैलाओ, हाँ, अधर्म फैलाओ यानी कि जो धर्म है वो नई जीत जैसा कर दिया है। हाँ? सरकार ने थोड़ा काम किया है, अयोध्या इत्यादि, वाराणसी, लेकिन उसको जागरूक करने का है, उसको भक्त बनाने की। हाँ, गाय का कत्ल हो रहा है इत्यादि। एक बाजू हम सोचेंगे कि मान प्रतिष्ठा के लिए सब किया जाए, और दूसरी ओर हम गाय का कत्ल होता हो, शराब खाना खुल रहा हो, आप समझिए, और स्त्री को स्वतंत्रता दे के रखे हो। तो ये धर्म इस तरह आगे बढ़ेगा नहीं, और नहीं तो प्रजा का कल्याण होएगा, नहीं तो देश का कल्याण होएगा। क्योंकि कलयुग के 4 नियम प्रभुपाद ने पहले ही दिया है कि इस स्तंभ, जो 4 स्तंभ है, उसको आप स्टॉप करो। नशा मत करो, जुगार मत खेलो, यानी कि उसको ही प्रोत्साहन दिया जाता है। हाँ? कई स्टेट में हम देखते हैं कि भाई उसका लाइसेंस दिया जाता है कि आप इसका सेवन करो, जब शास्त्र बोलता है इसको स्टॉप कर दो, यहाँ से अधर्म चालू होएगा। हाँ, अवैध स्त्री संग, तो भाई स्त्री को घर में रह के परिवार का पालन पोषण करना रहता है, पुत्र पे ध्यान रखना पड़ता है, पति की सेवा करनी पड़ती है। हाँ, और उसको स्वतंत्रता दे दी, यानी कि वो क्या सोचती है कि भाई कुटुंब जो है, परिवारजन है, उसका ध्यान जिसको रखना है कि मैं कमाने जाती हूँ, हाँ, मैं बॉस हूँ, मैं रुपया लाती हूँ। यानी स्वतंत्रता दिया तो स्त्री का भोग बाहर होता है। तो यहाँ भी पाप चालू हो गया। मांसाहार मत करो, गाय का कत्ल, पशु हत्या। तो एक कलयुग यहाँ से फैल रहा है। तो इस तरह हम कभी भी देश का शासन में सुखी नहीं हो पाएंगे। और उस समय जब युधिष्ठिर महाराज पूरा राज्य कर रहे थे, तो पूरे भारतवंश पे राज कर रहे थे। भरत महाराज, फिर युधिष्ठिर महाराज, अलग अलग पार्ट नहीं थे। यूके, अमेरिका, हाँ, दुबई, भारत, पाकिस्तान, ऐसा नहीं था, एक ही राजा था। और क्या था यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद के स्वर्ग के भी ऐश्वर्य को भी सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। उनकी असली बाएं तो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन थे। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। देखो, भगवान को केंद्र में रखने से और एक धर्म का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, और जनता भी सुखी होती है, और आप भी, आपका खुद का राजा भी अपना खुद का कल्याण करते हैं। पहले 50 साल में राजा क्या करते थे? निवृत्त हो जाते थे, और भगवान का नाम स्मरण करने के लिए क्या करते थे? आत्मा कल्याण के लिए वन में चले जाते थे। अभी तो 70, 75, 60 जो भी हो,
छोड़ने नहीं चाहते और समझते हैं कि अगर मैं रहूँगा तो ही ये देश चलेगा। लेकिन भगवान ने सब नीक किया हुआ है। देश कैसे चलेगा नहीं चलेगा शास्त्र में दिया हुआ है। अगर वास्तविक देश को सही चलाने हैं तो आपको साधु गुरु शास्त्र को अपनाना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए यहाँ पे लिखते प्रभु श्रील प्रभुपाद के महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित साम्राज्य की यही शोभा है। देखो, राज्य की शोभा, देश की शोभा बढ़ जाती है अगर राज्य ये हो तो। और युद्ध क्यों होता है? आज सब लोग युद्ध कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद प्रथम स्कंद में 11 अध्याय में लिख रहे हैं, एवं नृपाणाम क्षिति भारत जन्मनाम अक्षहिणी भी परिवृतते जशमाम विधाय वरम श्वसनो यथा नलम मिथो विदनो परतो निरायुद्ध। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। देखिए, अधर्म बढ़ जाता है, पापी बढ़ जाता है। हाँ, तो हालत क्या होती है जब ये बढ़ जाते हैं? तो वर्ण संस्कार ये सब प्रजा उत्पन्न होती है। हाँ, सुंकर इसको बोलते हैं। ये वर्ण संकर जो प्रजा उत्पन्न होती है वो उत्पात फैलाती है। हाँ, संकरो नरकाएव कुलध्रानाम कुलसच्च पतंति पितरो ऐशाम लुप्त पिंडो द क्रिया। अर्जुन भगवान को क्या बता रहे कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। हाँ, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान देना चाहिए। तो देखिए, ये ऐसे बोल रहे हैं कि अगर सब चले गए, स्त्रियां क्या होगी? विधवा हो जाएगी, और जो पुत्र भी उत्पन्न होएंगे वो उत्पात मचाने वाले होंगे। तो आज जो युद्ध होता है तो ये कोई सोचता ही नहीं है। पहले जो युद्ध होता था राजा राजा के बीच में खुले मैदान में एक स्थल नक्की किया जाता था जिससे प्रजा को कोई नुकसान न हो, और आज वो देखा ही नहीं जाता है। तो अभी हम उस श्लोक पे आते हैं जो प्रभुपाद भागवत में बताया कि पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान की राहत हुई। वे अपने सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों हथियार, वे अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। हाँ, इसको अक्षिणी सेना बोलते। घोड़ाओं, हाथियों, रथ तथा पैदल सेना शक्ति जो उसको अक्षिणी सेना बोलते हैं। हाँ हाँ, कितने हाथी हो ऐसा। और यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता है। और आज भगवान के साथ जीव उसका संबंध ही भूल गए। राजा, प्रजा, मोस्ट ऑफली लोग, हाँ, और भोक्ता बनने बैठे हैं। और उस भोक्ता के लिए जो माया और कलयुग का प्रभाव जो है आज के राजाओं पे, और वो प्रभाव के लिए प्रजा कैसे दुखी होती है और देश का कैसे अहित होता है और धर्म की कैसी हास होती है, उसके लिए यहाँ प्रभुपाद बताते हैं। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं। जैसे युद्ध होता है तो प्रजा की हालत खराब हो जाती है ना, और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरा शक्ति से अवतरित होते हैं। अभी तो कलयुग है, 4,32,000 साल का लोग, हाँ
कितना समय बाकी है, और तब भगवान कल की अवतार। लेकिन यहाँ पे भगवान बताते हैं ये जो दुर्योधन इत्यादि सब थे अधर्मी, और भगवान ने अवतार लिया ये दुष्टों का संहार करने के लिए। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। देखिए वो हमारे एक डोनर यहाँ पे वल्लभ भाई आपने जाए नहीं कानू प्रभु, वो बोलते हैं भगवान को अवतरित होना चाहिए, ये सब मारा मारी युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, लोग गाय काट रहे, कत्ल हो रहा है, भगवान अवतरित क्यों नहीं होते? मैं बोला ऐसे थोड़ा भगवान अवतरित हो जाएंगे। हाँ? भगवान ने भागवत में लिखा मैं कब अवतरित होगा, थोड़ा बहुत और भगवान अवतरित, भगवान रास्ते में थोड़े पड़े। हाँ? आपको अगर समय हो तो आप 10 जगह पे बुलाएंगे तो आप जा सकते हो क्या? प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। भगवान कोई सामान्य मनुष्य थोड़ा है। हाँ? स्वयं भगवान है, तो ऐसे कैसे अवतरित हो गए? लेकिन भगवान यहाँ पे क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते। हाँ, अपनी शक्ति से वो शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं जिससे अधर्मी लोग मारे जाए, आपस में मरे। हाँ, आप समझे? तो ये भगवान की शक्ति काम कर रही है, भगवान को अवतरित होने की जरूरत नहीं है। आप समझे? ये भगवान ही कर रहे हैं। जहां अधर्म बढ़ रहा है तो इस प्रकार उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और माया उस पर प्रभाव डाल देती है कि तुम ही भोगता हो, तुम ही सही कर रहे हो, तुम आगे बढ़ो। हाँ, तुम्हारे पास इतना शस्त्र है, एटम बम है, ये है, वो है, विमान है, मिसाइल है, और क्या है, वो भोग करने के लिए अपने हम ममेदी और इसको मैं पढ़ा लूँगा, और वो युद्ध छेड़ देता है और ऐसे सोच रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक भगवान इस शत्रुता उत्पन्न करते हैं क्योंकि आप धर्म के पक्ष में नहीं हो, और इस तरह भगवान इस अधर्मी का संहार करते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है, इसी प्रकार राजनेता के विभिन्न समूहों में शत्रुता का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना से होता है। आप समझिए। हाँ, ये आज के राजा है, नेता है, उसको ये समझने जैसी बात है। हाँ, अगर ये शास्त्र को अपनाएंगे, वास्तविक अगर प्रजा का कल्याण चाहते हैं लोग, हाँ, तो युद्ध नहीं होना चाहिए। भगवान ने हमको जो 4 वर्ण, 4 आश्रम, चतुर्वर्णीय माया सृष्टम भगवान ने जो स्थापित किया है, उसका अगर ये पालन करेंगे तो युद्ध की जरूरत ही नहीं है। हाँ, देश कंगाल कहाँ से होएगा? जमीन है, पर्याप्त जमीन है, और जो जमीन खाली पड़ी है उधर सरकार लोगों को दे दे कि आप इधर खेती करो, खाने का पर्याप्त मिल जाता है, भगवान ने दिया हुआ है। गाय है, गाय का आप रक्षण करो, दूध मिलता है, दही मिलता है, पनीर मिलता है, छाछ मिलती है, अनेक वानगी मिल सकती है, पशु हत्या की क्या जरूरत है? इस तरह समाज पूरी तरह संतुष्ट और सुखी रह सकता है। एक बैल का पैर काटा कली ने तो महाराज परीक्षित तलवार लेके खड़े रह गए और कलयुग भी कर कर थापने लगा। आप सोचिए, और यहाँ हजारों लाखों गाय कट रही है और उसको अनदेखा किया जाता है। अगर हम बोलेंगे तो शायद हमारी सरकार गिर गई, तो हम ए हो गए, तो ओ हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज के समय वोटिंग नहीं था, चलो वोटिंग है भी, हाँ, हम किसी नेता को नाम से संबोधित नहीं कर रहे, लेकिन शास्त्र बताता है कि राजा को राज्य कैसे करना चाहिए और क्यों युद्ध हो रहा है, क्यों मारामारी हो रही है, क्यों सब लोग दुखी है। हाँ, ये सब भगवान की शक्ति काम रही, क्योंकि हम अधर्म के पक्ष पे है। जिसको हम धर्म समझ रहे हैं वो वास्तविक अधर्म है। अगर धर्म को समझना है तो आपको साधु गुरु शास्त्र की आज्ञा और पालन करना पड़ेगा, तभी देश में शांति प्रस्थापित होगी और सब लोग भक्त बनेंगे और भगवान के धाम जाएंगे। वरना पुनरति मरणम पुनरति जननी पुनरति जननम पुनरति जननी जठरे शयनम, वापिस माँ के गर्भ में जाएंगे।
और वो भी मनुष्य देह मिला तो ठीक है, गर्भ तो कुत्ते बिल्ली का भी रहता है। यम यम याति स्मरण भावम, जो हम अंत समय में विचार करेंगे उस भाव को हम प्राप्त होएंगे हैं। और भक्त क्या है? अंते नारायण स्मृति, भक्त हमेशा नारायण का स्मृति करता है। इसलिए भक्त इस संसार दावाग्नि में रहने से भी वो माया से पर रहता है। भले माया में है लेकिन फिर भी वो जानता है कि मैं एक कष्टमय समुद्र में, भयावह सागर में मेरे को डाला गया है और मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, ये भक्त सोच रहा है। तो इस तरह राजा के जो सलाहकार है वो कृष्ण और अर्जुन जैसे होने चाहिए, बाहें। हाँ, जो दुर्योधन महाराज को, अरे दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन नहीं लेकिन युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन तो बाहु तो ये सब दुशासन और इसकी सेना थी, इसलिए तो उसका नाश हुआ। हाँ, और उसको प्रोत्साहित किया। पिता भी पुत्र मुँह में इतना था कि उसको देखने के बाद भी उसको अनदेखा करता था। तो इसे नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र से हम ये ज्ञात होता है और पता चलता है कि वास्तविक हम जो सुख शोध रहे हैं वो देश का सुख हो, कुटुंब का सुख हो, पारिवारिक का सुख हो या हमारा खुद का सुख हो, वास्तविक सुख है कृष्ण की शरण लेना, तभी हम सुखी हो पाएंगे। जो पूर्ण सुखी है, जो पूर्णता आनंदमय है, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। हर एक के कारण कौन है? भगवान है। और जो भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो उसको सहायता करती है अधर्म से दूर रहने को, अभक्तों से दूर रहने को, और वास्तविक उसको सत्य का क्या कराती है? दर्शन कराती है। लेकिन आज लोग उल्टा है, भगवान की बहिरंग शक्ति में, बहिरंग शक्ति यानी कि माया की शक्ति में। ये सोचने जैसा है। तो इसी प्रकार राजनेता के विभिन्न समूह में शत्रुता का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना से होता है, जो लोग देख नहीं सकते, लेकिन भक्त इस शास्त्र चक्षु द्वारा देख सकते हैं कि वास्तविक ये भगवान की शक्तियाँ काम कर रही है। हाँ, ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर, झूठी शक्ति है ना, सैन्य बल से गर्वित होकर, यानी कि मेरे पास इतना सैन्य है, मेरे पास इतना अणुबॉम्ब है, मिसाइल है, हाँ, दूसरे के पास इतना है, उससे मैं ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं बलवान हूँ। तो ये झूठी क्या है? गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्ष के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर देते हैं। हाँ, देखिए, अपनी पूरी शक्ति का क्षय कर देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं एक लेक्चर में कि मनुष्य बहुत मेहनत करता है, घर बार परिवार धन सब कुछ इकट्ठा करता है सुखी होने के लिए। हाँ, और भगवान भगवद गीता में बताया कि मैं मृत्यु बन के सब कुछ हर लूँगा। जब लोगों को पता है कि साथ में कुछ आने वाला नहीं है, फिर भी लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि मैं इधर सुख भोग लूँ, और सुख भोगने के लिए क्या करता है? अन्य जीव पे कष्ट उत्पन्न करता है। आप समझिए, ये आज की परिस्थिति है। और ये नहीं सोच रहा है कि एक शरीर छोड़ने के बाद मेरे को दूसरा शरीर मिलने वाला है, ये विचार ही नहीं कर रहा है कि शरीर मेरा कैसा होगा। ये 50-60 साल का मेरा आयुष्य है और मैं भोगनी वृत्ति से ये पाप वृत्ति कर रहा हूँ, और मेरे को नेक्स्ट बर्थ मिलेगा उसका तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ कि मेरा जन्म कैसा होएगा। नहीं तो मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, नहीं तो भगवान कौन है वही पता नहीं है। भगवान पता होगा तो भगवान की शरण लेंगे ना। आप समझे, भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुक्तिदाता। मुक्ति खाली भगवान दे सकते हैं। हाँ, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि हम इस भवसागर में कैसे पड़े हैं और कैसे हम जी रहे हैं। इसलिए भक्त ज़्यादातर ये सब चर्चा में नहीं पड़ता है। हाँ, ये कितना वोटिंग से आया, कितनी सरकार वो आई, ये सब चलता ही रहेगा,
उसमें समय बिगाड़ने से हमारी चेतना क्या होती है, दूसरी हो जाती है। क्योंकि हमारा कोई मार्गदर्शन थोड़ा लेने वाले, हम मार्गदर्शन देंगे हाँ, कोई पॉलिटिकल हो उसको कि बाप ऐसा मत करो, आप ऐसा करिए, देखिए आप वास्तविक सुखी होएंगे। आपको पहले कष्ट आएगा, लेकिन आप इस धर्म के हिसाब से आप शासन करोगे तो वास्तविक आप सुखी होगे। अगर सुखी नहीं भी हुए आप, लेकिन शास्त्र के हिसाब से आपने थोड़ा बहुत भी उसका आचरण किया है और प्रयास किया है, तो भगवान आपका प्रयास देख रहे। अगले जन्म में आपको उस पोजीशन पे रखेंगे, आप राजा बनोगे और धर्मपरायण की स्थापना कर सकते हो। लेकिन आने वाला कलयुग बहुत खतरनाक है, लेकिन उसको गंभीरता से कृष्ण की शरण और साधु गुरु शास्त्र का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। और एक कलयुग में ये संभव नहीं है, और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरुक्त नहीं हो जाते। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ऐसे परस्पर युद्ध करते लगते हैं और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है, और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरुक्त नहीं हो जाते। यानी कि भगवान की सेवा में अनुरुक्त होएंगे तभी ये शांति होएगी। हाँ, देश की सब जीव सुखी होएंगे। शांति यानी कि सुखी होना, आत्मा कल्याण के सब ऐसा जीवन जिए कि यहाँ धर्म के अनुसार जीवन बिताने के बाद वो जीव भगवान के धाम में जाए, और यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परम। यद गत्वा निर्वतन्ते यानी कि वो जाने के बाद वापिस इस जगत में नहीं आए। वास्तविक उद्देश्य ये है। भगवद गीता 7.14 में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है। 7.14 गुण ही ऐसा गुणमयी माया दुरतत्या माम एव प्रपदन्ते मायावेती तरन्ति। मेरी जो तीन गुणों वाली जो माया है वो किसी को छोड़ेगी नहीं, लेकिन जो मेरी शरण में है वो इसको पार कर जाते। मेरी शरण यानी कि भगवान जो बताया हुआ है उस तरह से उसका आदेश का पालन करना, ये है भगवान की शरण। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करूं माम ही वैसे ही सत्यम ते प्रतिजानी प्रयोजन। ये है वास्तविक भगवान की शरण। तो इस तरह अगर हम शांति चाहते हैं तो भगवान की इस तरह शरण लेनी चाहिए। हाँ? माया मेरी शक्ति है, इसलिए आश्रित जीव के लिए यह संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सके। किंतु जो लोग मेरी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वे इस भौतिक शक्ति विशाल सागर को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्म द्वारा या चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं ला जा सकती। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना। और भगवान की शरण लेना ही कोई नहीं चाहते हैं। कितना प्रभुपाद सब जगह पे लिखा हुआ है, कितना अच्छा श्लोक है। और विदुर जी पूछ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज सही से राज्य चला तो रहे हैं, कुछ अधर्म के विरुद्ध तो नहीं कुछ कार्य कर रहे हैं। अध्याय 1। हाँ, तो इससे हमें सीख मिलती है कि वास्तविक हमें कैसे भगवान को केंद्र में रख के साधु गुरु शास्त्र को स्वीकार करके गुरु का आदेश का पालन करके हम किस तरह सुखी हो सकते हैं इस भौतिक जगत में। यही उद्देश्य है, बहुत बड़ी सीख है इसमें। अपि स्वदुर्भर्या विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम। धर्मेण धर्म द्वारा परिपातिम पालन पोषण करते हैं। तो यही है वास्तविक, अगर हमको सुखी होना हो तो सब सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। आज एक नेता एक राजा दूसरे राजा के साथ संधि करता है
किसके साथ संधि कर? जिसके पास शक्ति बड़ी हो कि भाई इसके साथ संधि कर लो, यानी कि हमको युद्ध में सपोर्ट करेगा। लेकिन हमें वास्तविक कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। उसका सपोर्ट लेने के लिए हमको जाना चाहिए। मारे कृष्ण राखे कौन? राखे कृष्ण मारे कौन? कृष्ण जिसको मारना चाहते हैं, भगवान अधर्मी को मानते हैं, मारते हैं। कभी सुना नहीं कि आपने कोई धर्मपरायण उसको मार दिया भगवान ने? नहीं। हाँ, जैसे रावण है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कैसे कैसे वरदान मांगे थे कि हिरण्यकशिपु तो कि ब्रह्मा की सृष्टि से बनाई हुई कोई चीज से ही मैं नहीं मरूं, आप समझिए। और इस ब्रह्मांड के पहले जो जीव है वो ब्रह्मा जी है। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, आप देखिए। यानी जो कृष्ण की शरण में है, भगवान उसका पालन पोषण और रक्षा करते हैं। इसी जैसे युधिष्ठिर महाराज की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की साथ में लेके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा